नाउ दिस इज आवर सेकंड वीडियो ऑफ ऑसिलेशन। पहले वीडियो में आप देख लीजिए, मैंने बेसिक टर्मिनोलॉजी एक्सप्लेन की है। मोशन क्या होती है, पीरियोडिक मोशन क्या होती है, ऑसिलेशन का मीनिंग बताया था और सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब बताया था। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी समझने के बाद मैं बस आपको अभी शॉर्ट में इतना कह सकता हूँ कि ऑसिलेशन मोशन कैसी होती है। इस पॉइंट पे से इस पॉइंट पे आना, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आना, इस पॉइंट से वापस इस पॉइंट पे आना, फिर से ये पॉइंट पे आना। तो हो क्या रहा है, अगर मैं कोई एक मिडल पॉइंट ले लूँ तो क्या होता है, ये जो बॉडी है ये यहाँ से यहाँ पे जाएंगी, फिर यहाँ से यहाँ पर आएंगी, फिर यहाँ से लौट कर यहाँ पे जाएंगी, यहाँ से लौट कर यहाँ पे जाएंगी, फिर से यहाँ पे आएंगी और फिर से यहाँ पे आएंगी। मतलब क्या हो रहा है, मिडल पॉइंट से इधर जाती है, कभी इधर जाती है, राइट। तो इसी को हमने शॉर्ट में इसको शॉर्ट में एक वर्ड दिया है, टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन। बट ये मोशन कहां से हो रही है, टू एंड फ्रो मोशन कहां से हो रही है। दिस टू एंड फ्रो मोशन मीन पोजीशन, मेन पोजीशन मतलब मिडल पोजीशन। तो ये मोशन कहाँ से हो रही है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से। टू एंड फ्रो मोशन मतलब मीन पोजीशन की तरफ और मीन पोजीशन से। टू मतलब उसकी तरफ और फ्रो मतलब फ्रॉम, मतलब उसकी तरफ से। देखो ये क्या हो रहा है, ये फ्रो फ्रो फ्रॉम मीन पोजीशन। अब ये वापस यहाँ से आएगा तो क्या हो रहा है, टूवर्ड्स मीन पोजीशन, मतलब टू मीन पोजीशन। फिर यहाँ से मीन पोजीशन से दूर जा रहा है, मतलब फ्रो फ्रॉम मीन पोजीशन, फिर टू मीन पोजीशन, फ्रॉम मीन पोजीशन। इतना समझ आया। मतलब मीन पोजीशन टूवर्ड्स मीन पोजीशन मतलब टू मीन पोजीशन मतलब टू, और फ्रॉम मीन पोजीशन मतलब मीन पोजीशन से दूर जाना मतलब फ्रो। टू एंड फ्रो मोशन अराउंड मीन पोजीशन बोलिए या फिर पॉइंट बोलिए, ठीक है। टू एंड फ्रो पोजीशन अराउंड मीन पॉइंट, इसको कहते हैं ऑसिलेशंस, ठीक है। अब मैंने पहले ही बताया ऑसिलेशन और एसएचएम का डिफरेंस क्या है। सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एसएचएम, राइट। ओके, एसएचएम। इसके आगे मैं अगर एसएचएम कहूँ तो समझ जाना सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात कर रहा हूँ, मतलब समझ गया है। ऑसिलेशन इज अ इंग्लिश वर्ड, सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑसिलेशन। मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन इज नथिंग बट मैथ्स के फॉर्म में बताया है हमको, क्योंकि हार्मोनिक मतलब साइन फंक्शन या फिर कोसाइन फंक्शन होता है। दो फंक्शन को हार्मोनिक फंक्शन बोलते हैं मैथमेटिक्स में, ठीक है। और क्यों बोलते हैं ये मैंने इसके पहले वीडियो में आपको बता दिया है। तो ठीक है, आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब समझ गया है। अब एक और वर्ड आता है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या होता है वाइब्रेशन का मतलब होता है ऑसिलेशन टेकिंग प्लेस ऑन अ सेम पाथ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बस इतना ही याद रखो, वाइब्रेशन क्या होता है। वाइब्रेशन क्या होता है, वाइब्रेशन भी क्या होता है, ऑसिलेशन ही है, बट टाइम एंड पाथ ये इक्वल होती है। बस इतना याद रखना है आपको, टाइम और पाथ क्या होती है, इक्वल होती है। मतलब ऑसिलेशन एक जनरल टर्म है, अभी हमको समझ गया है। अगर ऑसिलेशन इक्वल पीरियड ऑफ टाइम में हो और इक्वल पाथ फॉलो कर रहा हो तो उसको वाइब्रेशन बोल देंगे, ठीक है। इतना डिफरेंस है ऑसिलेशन और वाइब्रेशन में। अब तीन टर्म्स हमको समझ गए, ऑसिलेशन क्या होता है, वाइब्रेशन क्या होता है, उसके बाद में एसएचएम क्या होता है। ये है मैथमेटिकल टर्म, ऑसिलेशन इज जनरल इंग्लिश टर्म, बट ऑसिलेशन अगर इक्वल टाइम पीरियड में और इक्वल पाथ फॉलो कर रहा है तो उसको कहते हैं वाइब्रेशन। अभी नेक्स्ट जो एक मैंने बताया था आपको अगले पहले वीडियो में कि हम बेसिक डिफरेंस समझ लेंगे सर्कुलर मोशन और पीरियड ऑसिलेशन में क्या होता है। तो ऑसिलेशन मोशन के कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है, वो याद रखना है आपको। सबसे पहला है कि यहां पर फोर्स जो होता है इज ऑलवेज, फोर्स इज ऑलवेज opposing displacement,
फोर्स इज ऑलवेज अपोजिंग डिस्प्लेसमेंट। अब ये कैसे होता है, तो एक एग्जांपल दो। अभी आप सिर्फ ऑसिलेशन की मैं डेफिनेशन एक्सप्लेन करूंगा, ऑसिलेशन की डेफिनेशन मैंने एक्सप्लेन करने के बाद फिर मैं डिफरेंस बताऊंगा कि सर्कुलर मोशन और इसमें डिफरेंस क्या है, क्योंकि टू एंड फ्रो मोशन तो दोनों भी कह सकते हैं हम, राइट। मतलब अगर मैं सर्कुलर मोशन ले लूँ एग्जाम्पल, तो देखो अगर मैं मान लूँ कि दिस इज माई ओरिजिन, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से मोशन स्टार्ट हो रही है, टू घूम के आ रही है, सॉरी फ्रॉम फ्रो यहाँ पे आ रही है टू। अब मीन पोजीशन मैंने ये अज्यूम कर लिया, तो टूवर्ड्स मीन पोजीशन, फ्रॉम मीन पोजीशन, टूवर्ड्स मीन पोजीशन, फ्रॉम मीन पोजीशन, टूवर्ड्स मीन पोजीशन, फ्रॉम मीन पोजीशन। तो ये भी तो डेफिनेशन, सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन, ये डेफिनेशन जो है इसको फॉलो कर सकती है, तो इसको भी हम ऑसिलेशन कह सकते हैं, राइट। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि अब आप ऑसिलेशन की बेसिक डेफिनेशन समझ लीजिए, फिर आपको समझ जाएगा, ठीक है। फोर्स इज ऑलवेज अपोजिंग डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट जितनी बढ़ेगी उतना अपोजिट फोर्स लगेगा। ये आपको इतना समझ गया यहाँ पे, यहाँ तक कि ये पहला पॉइंट याद रखना है, ठीक है। पहला जो पॉइंट है, फोर्स इज ऑलवेज अपोजिंग डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब क्या होता है। तो हम ऑसिलेशन के लिए हमेशा एक एग्जाम्पल लेंगे, बहुत बोरिंग एग्जाम्पल है ये, हर बार आप इस एग्जाम्पल को देखेंगे बोर होता रहेगा, पर फिर भी कोई हमको ऑप्शन तो है नहीं, करना तो पड़ेगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल हमेशा रहेंगे, ठीक है, इसको याद रखना। ये स्प्रिंग है, ठीक है, एक ब्लॉक मैंने ऐसा बनाया है यहाँ पे, ये भी ब्लॉक स्टेशनरी है, ठीक है, मैं इसको कहीं रखा नहीं है, बस ये नॉर्मली है, इसको किसने, ये रिजिड सपोर्ट है, ठीक है, ये ब्लॉक है, मैंने इसको कुछ किया नहीं अभी तक। अब क्या होगा, दिस इज मीन पोजीशन, ये ब्लॉक रेस्ट है, मैं इसको यहाँ पे खींचता हूँ इस ब्लॉक को, तो मैं इसको यहाँ पे खींचता हूँ तो क्या होगा, डायग्राम कैसा बनेगा। अब स्प्रिंग क्या हो गया, स्ट्रेच हो गया, ठीक है, ये स्प्रिंग हो गया स्ट्रेच। तो अब यहाँ पे आ गया ये पॉइंट पे, तो देखो पोजीशन कितनी चेंज हो गई, इतना क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, राइट। एक्स ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट हुआ। बट अगर मैं इसको छोड़ दूँ तो क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है इस तरफ। बट मुझे क्या होगा, मुझे फोर्स फील होगा कि कोई तो मुझे खींच रहा है अंदर की तरफ, वो कौन खींच रहा है, स्प्रिंग। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो फोर्स है इट इज डायरेक्टेड अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि फोर्स मुझे इस तरफ खींच रहा है ना, राइट। तो ये पहला पॉइंट, फोर्स इज ऑलवेज अपोजिंग टू द डिस्प्लेसमेंट, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इतना समझ गया, ठीक है। अब इसको हम डिटेल में और समझ लेंगे, पहले बस हमको डेफिनेशन समझनी है, डेफिनेशन याद रखना है हमको, ऑसिलेशन की डेफिनेशन यही रहेगी। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पॉइंट, फोर्स इज always directed towards mean position। इसका मतलब क्या होता है, फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन। अब देखो हम यही केस से लेंगे, तीसरी केस बना देंगे और, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, ये जो है यही ऑप्शन लेंगे। अब ये जो मैंने ये ब्लॉक को यहाँ खींचा है, ये इतना डिस्प्लेस होगा इस तरफ, फिर मैंने इसको छोड़ दिया, छोड़ने के बाद क्या होगा, स्प्रिंग उसको अपनी तरफ खींचेगा, आकर वो मीन पोजीशन पे रुक नहीं जाएगा, क्योंकि अभी उसका मोमेंटम है ना, उसको आते उधर से आके कुछ वेलोसिटी रहेगी, तो इधर की तरफ थोड़ा जाएगा, तो क्या हो जाएगा, स्प्रिंग अभी नॉर्मल था, स्ट्रेच हो गया, थोड़ा कॉम्प्रेस हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा दब जाएगा स्प्रिंग, ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो अभी पहले मीन पोजीशन ये थी, राइट है, ये मीन पोजीशन थी, अभी मीन पोजीशन से इधर आ गया है, ठीक है, एक्स डिस्टेंस पे आ गया है। बट अभी ये अंदर की तरफ गया है, तो क्या हो गया, फोर्स क्या हो गया स्प्रिंग का, वो क्या कह रहा है, उसको उधर लोड देगा, राइट। तो फिर फोर्स किधर है, इस तरफ। ये तो पहले बता दिया था मैंने, डिस्प्लेसमेंट जिस तरफ रहेंगी उसके अपोजिट साइड में फोर्स रहेगा। बट फोर्स की डायरेक्शन हमेशा कहाँ पे है, टूवर्ड्स सेंटर। ये मीन पॉइंट है ना, देखो पहले फोर्स की डायरेक्शन क्या थी, मीन पॉइंट की तरफ, मतलब ये लाइन की तरफ। अभी फोर्स की डायरेक्शन कहाँ पे, फिर से मीन पॉइंट की तरफ, यहाँ पे है, ये फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट ये तरफ हुई तो फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन। ये हुआ बेसिक डिफरेंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दो है ऑसिलेशन के, उसमें दो प्रॉपर्टीज है, फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, समझ गया, डिस्प्लेसमेंट उस तरफ है, फोर्स अपोजिट साइड में है। बट यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, बट फोर्स हमेशा कहाँ पे होता है, टूवर्ड्स मीन पॉइंट। ये मीन पॉइंट था ना, ये मीन पॉइंट की लाइन, तो यहाँ पे इस लाइन पे मीन पॉइंट यहाँ पे है,
तो फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पॉइंट, यहाँ पे मीन पॉइंट यहाँ पे है, तो फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पॉइंट। दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑसिलेशन। अभी देखो हम मैथ्स में फिलहाल गए नहीं, अभी इक्वेशन हमने देखे नहीं, ये सब इक्वेशन में आने वाला है, बट इक्वेशन बहुत बोरिंग हो जाएंगे आपको पढ़ना, इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू ये बता रहा हूँ। अब रहा क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑसिलेशन एंड सर्कुलर मोशन, क्योंकि उसमें भी तो टू एंड फ्रो मोशन हो रही है ना, ठीक है। तो हम उस एग्जाम्पल को समझने के लिए एक बार फिर से ये देख लेंगे। अब देखो सर्कुलर मोशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अ सर्कल, राइट। इधर मीन पोजीशन हमने कहाँ अज्यूम कर ली थी, यहाँ पे, राइट। बट मीन पोजीशन मैंने क्या कहा था ऑसिलेशन में, फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन, ये पाथ है, राइट, ये पाथ है। तो अगर ये मीन पोजीशन रहता था तो फोर्स की डायरेक्शन ये रहती थी टुवर्ड्स मीन पॉइंट, राइट। बट ऐसा पॉसिबल है क्या? सर्कुलर मोशन में फोर्स की डायरेक्शन हमेशा होती है टुवर्ड्स सेंटर, राइट। तो जो दूसरी प्रॉपर्टी थी जो हमने देखा था इसके पहले इक्वेशन, उसमें जो दूसरा जो पॉइंट था जिसमें फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, राइट, ये तो इधर इनवैलिड हो गया, ये इधर अब नहीं चलेगा, राइट। ये हमने अगर ऐसा देखा, अगर हम इस ऑप्शन को देखें तो देखो सबसे पहला जो है फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन, यहाँ पे है क्या ऐसा पॉसिबल? ऐसा यहाँ पे बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो ये कंडीशन क्या हो गई? इनवैलिड हो गई, राइट। सेकंड, फोर्स इज ऑलवेज अपोजिंग टू द डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, फोर्स की डायरेक्शन ये है, अगर पॉइंट यहाँ पे तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है, राइट, लीनियर ये रहेगी डायरेक्शन और ये रहेगी फोर्स की डायरेक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है? अपोजिट है क्या? ये तो ऑर्थोगोनल है, 90 डिग्री का एंगल है, 180 डिग्री का एंगल थोड़ी है कि अपोजिट बोला जाएगा, ये 180 डिग्री का होगा, ऐसा तो यहाँ पे नहीं है। तो मतलब ऑसिलेशन के जैसा ये दिखता है सर्कुलर मोशन, बट अगर बेसिक प्रॉपर्टी अगर पढ़ी हमने ऑसिलेशन की तो क्या है, ये सर्कुलर मोशन इसके जैसा नहीं है। तो बस दिखने में है सर्कुलर मोशन ऑसिलेशन जैसा कि इसमें टू एंड फ्रो मोशन हो रही है फ्रॉम मीन पोजीशन, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो दो बेसिक प्रॉपर्टीज है ऑसिलेशन की, जो बेसिक प्रॉपर्टी एक और ये दोनों यहाँ पे इनवैलिड हो रही है, ये दोनों यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रही है, इसलिए सर्कुलर मोशन जो है वो ऑसिलेशन मोशन इतना डिफरेंस है। अब इस एग्जाम्पल में से बस हमें क्या करना है, मैंने एग्जाम्पल क्यों दिया, ये दोनों में का डिफरेंस क्यों बताया, क्योंकि ऑसिलेशन की डिफिनेशन रट्टा नहीं मारना है ना, बस हमको ये 2 पॉइंट से समझ लेनी है, तो अब 2 पॉइंट याद रहेंगे, ठीक है। फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टू डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि व्हेन फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टू द डिस्प्लेसमेंट, मतलब फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है। इसका मतलब क्या हो रहा है, फोर्स क्या कर रहा है, डिस्प्लेस नहीं होने दे रहा है बॉडी को, राइट। एग्जाम्पल में बताता हूँ आपको, ये एग्जाम्पल दे लेते हैं। यहाँ पे फोर्स मैंने अप्लाई किया है ऐसा, ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग में जनरेट होगा तो वो ब्लॉक को अंदर की तरफ खींचेगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, मैं डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूँ, ब्लॉक को बाहर खींच रहा हूँ, बट फोर्स मुझे ब्लॉक को बाहर नहीं खींचने दे रहा है। इसका मतलब फोर्स क्या कर रहा है, मुझे अपोज कर रहा है, मतलब मेरी मोशन को रिटार्ड कर रहा है। रिटार्ड मतलब अपोज करना, तो मेरी मोशन को रिटार्ड कर रहा है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये फोर्स को रिटार्डिंग फोर्स, समझ गए। सो इसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, रिटार्डिंग फोर्स। मतलब ऑसिलेशन के मोशन को ऐसा ही बोल सकते हैं, ऑसिलेट दूसरे वर्ड्स में, रिटार्डिंग फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी और रिटार्डिंग फोर्स अपोजिंग अ डिस्प्लेसमेंट। बस ये याद रखो, मतलब कहीं आ गया तो पढ़ने में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये हो गया दूसरा वीडियो, सेकंड वीडियो, जिसमें हम कहाँ तक आए, अभी तक हमने सिर्फ कंसेप्ट समझ लिया है कि व्हाट इज ऑसिलेशन, व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, व्हाट इज वाइब्रेशन, ये वगैरह वगैरह चीज़ें, और ऑसिलेशन की बेसिक डेफिनेशन हमने समझ ली है कि ऑसिलेशन क्या होता है। ओके, तो ये सेकंड वीडियो में इतना ही बता सकता हूँ मैं। अभी इसके आगे हम जाएंगे, थोड़ा एक कंसेप्ट समझ लेंगे और फिर जाएंगे मैथमेटिकल इक्वेशंस में कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, उसके बाद में डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ये सब चीज़ें हम बाद में समझ लेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। नाउ इसके आगे मैं थर्ड वीडियो डालूंगा, उसमें डिटेल में बताऊँगा। ओके, बाय बाय।